नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक सपना जो 2 दशक से पुराना था और 2 दशकों तक जिसके इर्द गिर्द सियासत होती रही, नई सरकार बनने के महज 2 महीने में उसे पूरा कर दिया गया। ईआरसीपी के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक में पेयजल अब इस परियोजना के तहत उपलब्ध होगा और इसके अतिरिक्त राज्य की 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान कहा गया कि परियोजना से 13 जिलों के लगभग 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई जल और राज्य की लगभग 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही भूजल के स्तर में भी वृद्धि होगी और जहां पानी होता है, जहां सिंचाई होती है, वहां उन्नति, तरक्की, विकास अपने आप चलकर आता है। तो क्या जीवनदायिनी ईआरसीपी अब जमीन पर उतरने के लिए तैयार हो चुकी है और सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं? आज बात इसी मुद्दे पर। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे ही बड़े काम होते हैं और समय से भी होते हैं। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापत जी, पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। शुरुआत करने चाहेंगे मदन जी आपके साथ। जरा बताइए, ये ईआरसीपी कहें इसको या फिर कहें इंटरलिंक रिवर प्रोजेक्ट, दोनों में से क्या कहें इसे? देखिए विजेंद्र जी, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं और धन्यवाद राजस्थान की जनता और पूर्वी राजस्थान की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नाम आप कह रहे हैं ईआरसीपी बोले या नदी जोड़ो परियोजना बोले, ये ईआरसीपी है। इसमें माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो सपना भी पूरा होने जा रहा है जिसमें नदियों को जोड़ने की बात थी। बात यह है कि आज 2,80,000 हेक्टेयर भूमि राजस्थान की पानी पिएगी। 13 जिलों में जब पानी का संकट था, वहाँ पानी के संकट से अब राजस्थान को मुक्ति मिलेगी। और इस राजस्थान ने यह भी देखा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी होती है और कांग्रेस का जो होता है वो मुद्दों पे चढ़ के और राजनीति करना और वोट बैंक हासिल करना, इन 2 चीज में फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, एक इशू था मदन जी, एक इशू था जिसकी वजह से ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो पाई थी। मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई जो कल एमओयू साइन हुआ, मैंने उसको पढ़ा, उसमें मुझे कुछ बहुत ज्यादा नहीं पता चला कि भाई कितनी डिपेंडेबिलिटी के साथ ये एमओयू साइन हुआ है, कितना रिजर्व वोटर रहने वाला है, कितना वोटर एग्रीकल्चर और पेयजल के लिए इस्तेमाल होने वाला है, कितना % पैसा गवर्नमेंट देगी और कितना सेंटर गवर्नमेंट देगी। आप बता पाएंगे कि कितना रिजर्व वोटर हमें रखना है और कितना हम हर साल इस्तेमाल कर पाएंगे इस परियोजना के तहत? देखिए विजेंद्र जी, कथनी और करनी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। राजस्थान में जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ईआरसीपी का राग अलाप रहे थे, उस टाइम पे राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं, आप इसको जो उसके हिसाब से इस प्रोजेक्ट को बनाइए और उसमें जो भी कमियां हैं, टेक्निकल जो पेज अटक रहा है, सिर्फ टेक्निकल पेज अटक रहा है, उस टेक्निकल पेज को अपन बैठ के और दूर करते हैं अधिकारियों के साथ। क्या था अरे सुनिए, मैं पूरा जवाब दे दूं आपको। अरे सरकार, मेरे पास 20 ही मिनट की डिबेट। अरे 20 पेज यही था। पेज जो था वो ये था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जल समझौते की बात नहीं हो रही थी, जो डिपेंडेंसी थी दोनों सरकारों के बीच में नहीं हो रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अब सही आई ना आप सर, कितनी डिपेंडेंसी थी पहले? सुनिए, अशोक गहलोत जी ने कितनी डिपेंडेंसी थी और अब कितनी डिपेंडेंसी है? डीपीआर बना के ही नहीं भेजी मेरे विजेंद्र जी। जो वसुंधरा जी की डीपीआर थी जिसको वापस लौटा दी थी, उसी डीपीआर पे गीत गा रहे थे ईआरसीपी। मैं आज आपके माध्यम से कल एमओयू साइन हुआ है ना, बधाई, सबको बधाई, पूरे राजस्थान को बधाई, 40% आबादी को बधाई। मैं ये बताना चाह रहा हूं भाई, जो समझौता हो रहा है उसमें कितना रिजर्व वोटर रहेगा और कितना इस्तेमाल होगा एग्रीकल्चर और पेयजल के लिए? मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं। जितना पैरामीटर जो होते हैं, कितना पैरामीटर सर? उन सभी पैरामीटर, सुनिए मेरी बात को, देखिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मैं यही कह रहा हूं आपको, फर्क पड़ता है। अगर 50% की डिपेंडेबिलिटी होगी तो पानी अलग होगा। सर बताइए, 50% की डिपेंडेंसी पे नहीं हो सकता।
जो डिपेंडेंसी दोनों मुख्यमंत्रियों ने बैठ के करी है, और इच्छा शक्ति होती है इस तो सरकार के दूध के दांत। सुनिए विजेंद्र जी, सुनिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दूध के दांत नहीं उगे और 20 साल पुराना मुद्दा आज सुलझ गया। 3 साल आप इस पे बधाई नहीं देंगे? अरे सर, मैं तो 40% आबादी को बधाई दे रहा हूं। 41% आबादी पानी पिएगी। आपको राजस्थान की जनता नहीं है। आज कांग्रेस सरकार की मदन प्रजापति जी, भावनात्मक नहीं सर, एमओयू जो होता है वो कैलकुलेटिव होता है, भावनाओं पर एमओयू नहीं होते हैं। मुझे ये बताइए सर, मैं 3 सवाल कर रहा हूं। बैठे, केंद्रीय मंत्री बैठे नहीं, और कोई ऐसे ही कर दिया क्या? चलिए एमओयू निकालिए सर, निकालिए एमओयू। आप निकाल लीजिए, आप निकालिए ना, मैं आपको दे देता हूं सर। और आप ये बताइए कि जो केंद्रीय के हिसाब से डीपीआर बनी है, आप डीपीआर बनी है। सबसे पहले तो राजस्थान को बधाई इसलिए क्योंकि एक मुद्दा जो 2 दशकों से अटका पड़ा था वो सोल्व हुआ है, लेकिन उस मुद्दे के सोल्व होने के साथ जो सवाल हमेशा से खड़े रहे, मसलन रिजर्व वोटर कितना रहेगा, डिपेंडेबिलिटी कितनी रहेगी, सेंटर का पैसा कितना रहेगा, क्या ये चीजें स्पष्ट हुई इस एमओयू के साथ? लेकिन वो कई मुद्दों पे अभी एमओयू होना बाकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार गई हुई है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस अमित शाह का गंगापुर की धरती पर रामकेश मीणा ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया था, उसका जवाब मिल गया। और दूसरा, जो सदन में गोविंद सिंह डोटासरा बार बार पर्ची की सरकार कहते हैं, वो वसुंधरा राजे ने आज जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जो मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गौड़ के साथ मिलकर समझौता किया था उसको यूं का यूं रखा है। इसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का धन्यवाद। और बड़ी बात कही है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। यानी इसका मतलब वसुंधरा राजे की कोई नाराजगी नहीं है जिसे लेकर मुद्दा बनाया जा रहा था। तो ईआरसीपी को लेकर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी परियोजना है उसका 2/3 जल मिलेगा, और नर्मदा जो नदी है जिसे गुजरात से पानी आता है उससे भी काफी अधिक पानी मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 13 जिले मध्य प्रदेश के और 13 राजस्थान के, और एक बड़ा फायदा राजस्थान को यह है कि जो 2 बांध शिखर अग्रवाल के साइन से बने थे, कुंडलपुर और मोहनपुर और कुंडालिया, उन दोनों के बांध बनाने में पैसा तो एमपी सरकार का खर्च हुआ है, लेकिन पानी राजस्थान को इस एमओयू के तहत मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 2,80,000 हेक्टेयर भूमि है उसको सिंचित करने वाला मामला, और जो लिंक रिवर लिंक भी, अटल जी का रिवर लिंक भी जोड़ दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो 90% के लगभग पैसा केंद्र सरकार देगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सुबोध अग्रवाल तत्कालीन जो एसीएस थे, उन्होंने कहा कि हमें अशोक गहलोत जी ने पॉलिटिकली मना किया है बोलने के लिए। यह एक उनका बड़ा बयान है। इससे साफ जाहिर है कि हमने, जो पिछली सरकार थी उसने इसे सियासी मुद्दा बनाए रखा, और पूर्वी राजस्थान में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मिथिलेश जी, क्योंकि जनता ये सवाल करती है जी, और जब मैं इस प्रोग्राम को कर रहा था मेरे पास कई सवाल भी आए। उन्होंने कहा कि ये सवाल पूछेगा कि भाई 5 साल अगर ये प्रोजेक्ट अटका रहा तो वो कौन से बिंदु थे जो कांग्रेस ने जानबूझकर अटकाए और जिस वजह से क्लियरेंस नहीं मिली। देखिए, आपको याद होगा हाउस में जो जल शक्ति राज्य मंत्री है, उन्होंने हनुमान बेनीवाल के सवाल पर एक जवाब दिया था। उसमें साफ कहा कि जिस प्रोजेक्ट को आज तक अप्लाई नहीं किया, और 23 अक्टूबर 2023 को 3 अक्टूबर 2023 को जो प्रोजेक्ट पहले से था उस पर साइन करने के लिए जो केंद्र सरकार चाहती थी, उस पर कांग्रेस में सहमति मरी, लेकिन उसके बाद आचार संहिता लग गई और मामला अटक गया। यानी जिस मामले पर आज एमओयू हुआ है उसको अपरोक्ष रूप से गहलोत सरकार हरी झंडी दे चुकी थी, ये मौका नहीं मिला। ये एक ईमानदारी की बात है जो केंद्र के सरकार के राज्य मंत्री ने सदन में रखा है। इसलिए इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा भ्रम का बात नहीं। और आप ये कह रहे हैं कि 5 साल तक कांग्रेस अटका के रखी और जाते जाते उसको सेंटर के नियम के हिसाब से वैसे उसको लागू करना चाहती थी। बिल्कुल। आरसी चौधरी जी, फिर क्यों ये कहा जा रहा था कि भाई सेंटर के नियम को मान लिया गया, हमें तो राजस्थान को इतने पानी का नुकसान हो जाएगा, ये फिजिबिलिटी नहीं रहेगी, वो फिजिबिलिटी नहीं रहेगी। विजेंद्र जी, मैं आपका साधुवाद करना चाहूंगा कि आपने जिस मुद्दे को गंभीरता के साथ में उठाया और जिन तथ्यों को आप जनता के सामने रखना चाह रहे हैं, राजस्थान की जनता उन्हीं तथ्यों को जानना चाहती है। आपने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि प्रदेश की जनता को बधाई दीजिए। ये बधाई तो मैं 7 जुलाई 2018 को फर्स्ट इंडिया पे लाइव था, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, अमरूदों का बाग बगल में था, 13 जिलों का जिक्र किया था, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था। लेकिन जब राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार को नकार दिया, ये योजना हाथ से फिसली गई। अजमेर में भी 6 अक्टूबर को बोला था। उसके बाद में जब 5 साल इस योजना को लेकर जब लगातार हम संवाद कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राज्य का नेता ऐसा नेतृत्व नहीं किया
कि राजस्थान से आने वाले केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के साथ में हम चलते हैं और बात करेंगे। नहीं आरसी जी, यहाँ मैं आपको अलग करूंगा सर। बाकायदा जल शक्ति मंत्री ने एक बैठक के दौरान कहा था कि भाई चलिए हम भी चल लेते हैं, जो केंद्र के नॉर्म्स हैं उनको पूरा कर दीजिए, मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा। उन्होंने जलदाय मंत्री तक को बुलाया था। अब ये नहीं कह सकते। और जो मिथिलेश जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने जाते जाते उन्हीं नॉर्म्स को एग्री किया जिस पर आज समझौता हो रहा है, तो वो तो पहले भी हो सकते थे सर। आपने मुझे रोका, मैं आपका साधुवाद करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से दर्शकों को पता चलना चाहिए। मिथिलेश जेमिनी जी ने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूं मिथिलेश जेमिनी जी, आप और भारतीय जनता पार्टी के तीनों नेता ये बता दें कि कितने डिपेंडेबिलिटी पे राष्ट्रीय परियोजना बनती है जी, राज्य का जल का हिस्सा कितना है, एमओयू के अंदर कितना हुआ है, ये पानी किस किस नदी से आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके लिए हम ये पुनः गुजारिश करना चाहते हैं, आपके माध्यम से करना चाहते हैं। आप पूछिए बीजेपी के नेता को कि कहीं ये पुनः चुनावी जुमला तो ना हो जाए, लोकसभा का भय इन्हें विस्तृत तो नहीं कर रहा हो। और जो मिथिलेश जेमिनी जी ने जिस बात का जिक्र किया, मिथिलेश जेमिनी जी इधर उधर नहीं जाइएगा सर, मेरी बात सुनिए ना सर, इधर उधर मत जाइएगा। दो सवालों के जवाब दीजिए। पहला, डिपेंडेबिलिटी कितनी है, दूसरा रिजर्व वोटर कितना रहेगा। देखिए विजेंद्र जी, अभी मिथिलेश जी ने भी कहा, मैं फिर कह देता हूं आपको कि एमओयू होना स्टार्ट हुए हैं, रास्ता बना है, ईआरसीपी का रास्ता क्लियर हुआ है 20 साल पुराना। ये करने की नियति है। इस सरकार के दूध के दांत भी नहीं उगे और इतने बड़े फैसले कर दिए। इसीलिए मेरे मित्र जो है आरसी चौधरी जी को बड़ा वो लग रहा है। अब सुनिए, करना स्टार्ट किया है, ये पता नहीं पानी कहां से आएगा, पानी कितना होगा, राज्य का कितना रिजर्व रहेगा, उसका कोई जवाब नहीं है। इस सरकार के दांत उगे हैं और उगते ही ये सरकार ऐसे बन गई। अरे आरसी मैं बोलूं, अगर ऐसे बोलेंगे, अगर मेरे बीच में ये बोलेंगे मैं भी बोलूंगा। मदन जी, सवाल मेरे से किया ना, जवाब मैं कह रहे हैं कि सुनिए विजेंद्र जी, मेरे को जवाब तो नहीं होगी, मतलब अभी बच्चा है। अरे साहब, एक महीना सरकार को अस्तित्व में आए हुए है। विजेंद्र जी 5 साल तक ये वोट बैंक की राजनीति करते रहे। ईआरसीपी के माध्यम से 2018 में जनता पार्टी पूर्वी राजस्थान की जनता को मरने के लिए छोड़ने वाली थी। एक बार 2005 अशोक गहलोत की 2005 की आज भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, इसीलिए देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री को चुनती है। और आपके राहुल गांधी को आपके मुख्यमंत्री को घर गिराती है, इसीलिए होता है। आपकी सरकार इसीलिए रहती है। जयपुर देहात के अगर मेरे सवाल जवाब दूं मैं इनको नहीं बोलूंगा। एक मिनट आरसी जी क्या बोलेगा राजस्थान की सवालों के झूठ बोलना और करना चाहते थे, जीतना चाहते थे, जनता को कुछ नहीं रहा करनी में आज मदन जी रुके ना, आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी, एक मिनट, मदन प्रजापत जी, अरे बढ़िया, मदन प्रजापत जी सुनिए ना, बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन। अब रुके ना, ठीक है, जनता के दर्द को नहीं समझते आप, सिर्फ और सिर्फ मदन प्रजापत जी सर, टाइम पास करना है, ये कर रहे हैं टाइम पास। अब रुकिए ना सर, मुझे अच्छा लगता मदन प्रजापत जी, अगर आप ये कहते, सुनिए ना, मैं उनको भी टोक रहा हूँ, आपको भी टोक रहा हूँ, अच्छा लगता और राजस्थान की 8 करोड़ जनता को अच्छा लगता मदन जी, जब आप ये कहते, सुनिए ना सर, अरे सर सुनिए ना, आप देखना चाहेंगे, सुनिए ना, और आपके चैनल ने दिखाया है कि 8 करोड़ की सुनना नहीं चाहेंगे, किस तरीके से पैसे सुनना नहीं चाहेंगे, राजस्थान की 8 करोड़ जनता को अच्छा लगता जब आप ये कहते कि परिपक्व जनता ने एक ऐसी परिपक्व सरकार को चुना जो आते ही बड़े से बड़े फैसले ले रही है, ना कि आप ये कहते कि दूध के दांत अभी आए नहीं हमारी सरकार के और फैसले ले रहे हैं। ये परिपक्व सरकार है सर, जनता ने जो चुना है, दूध के दांत वाली सरकार नहीं है। मेरे को बोलने दीजिए, आप बोल लीजिए, मिथिलेश जेमिनी जी, आप बोल लीजिए, क्योंकि एमओयू हुआ और सच में इसके साथ एक उम्मीद बंधी है, उम्मीद ये बंधी है कि भाई 13 जिलों को पानी मिलेगा। जिस तरीके से इस योजना में बांधों को जोड़ा गया, छोटे बड़े बांधों को कुल अगर किया जाए तो 72 बांध कर दिए गए हैं। इस योजना को जमीन पर कितनी तेजी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई कम से कम वक्त में इसको जमीन पर लेकर आएंगे, लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से सांच को आंच नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है और जनता को भी उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट जल्दी पूरा होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने से पूर्वी राजस्थान में कई घरों में शहनाइयां नहीं बज रही है। और जो आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अशोक गहलोत को पाप लगेगा कि उन्होंने प्यासे कंठों के साथ सियासी हरकत की,
ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट है सांच को आंच नहीं। अगर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाया था, 19 मीटिंगों के लिए कहा था, केवल 2 मीटिंगें की, एक बैठक में खड़गे साहब आए, वो सीट हार गए प्रमोद जैन भाया की, और एक में खुद प्रियंका गांधी आई और ममता भूपेश हार गई। यानी ये दो क्या एग्रीमेंट है वो बता दीजिए। आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता के वक्तव्य पढ़ रहे हैं और वो वक्तव्य जो राजनीतिक है, आप उस वक्तव्य पढ़िए जो सच बोल रहे कहा कांग्रेस की परेशानी है कि अगर चुनाव हार जाए, चुनाव आयोग खराब, पत्रकार सवाल पत्रकार टिका हुआ, अगर राजनीतिक विश्लेषक इनके खिलाफ बोलते तो राजनीतिक। आप ये बताइए कि एमओयू के अंदर राजस्थान के अंदर चंबल नदी अरे आप ये बताइए कि अशोक गहलोत ने डीपीआर कब भेजी थी? राजस्थान का कितना पानी है? बताइए अशोक गहलोत ने डीपीआर कब भेजी थी? एमओयू कर दिया। अरे अशोक गहलोत ने डीपीआर की तारीख बता दो आरसी जी। देखिए, काली सिंध, चंबल और इन सब का मिलकर पानी है। नौशरा बांध पर कांग्रेस सरकार ने काम शुरू किया है और 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए, बजट के लिए भी स्वीकृति दी, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। देखिए, जो अपना डेमोक्रेसी है उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि लेजिस्लेचर, एजुकेशन और जुडिशरी सबका हो। अब जुडिशरी का 2005 का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, तो मध्य प्रदेश सरकार गई हुई है, तो उसको भी तो सुलझाना होगा। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि काम शुरू हो रहा है, दोनों मुख्यमंत्री सहमत हो गए, प्रधानमंत्री सहमत हो गए और पैसा मिलने लग गया है। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान की सर आप कह रहे हैं पैसा मिलने लग गया, मतलब इसकी पहली किस्त आ गई है? देखिए, आ जाएगी जिस हिसाब से घोषणा की है। नहीं सर, मिलने लग गया है और मिलेगा, दोनों में अंतर है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मार्च के पहले, आचार संहिता लगने से पहले, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस से गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस कॉन्फिडेंस से पानी कितना मिलेगा? देखिए, पानी राजस्थान को इतना मिलेगा, कितना सर? देखिए इतना 2,80,000 हेक्टेयर का जो है वो राजस्थान को, राजस्थान आपके घर में कुछ नहीं है, आपके घर में कुछ नहीं है और आपको कुछ मिलने की उम्मीद जगी है, इससे ज्यादा क्या है? पूर्वी मैं पूर्वी राजस्थान का वासी हूं, किसान हूं, मुझे पता है पानी की पीड़ा क्या है। वहां लोग तरसते हैं, जो कुछ भी मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक मिनट बड़ी बात इन्होंने कही है, मुझे 10 सेकंड दीजिए, पूरा साफ करूंगा। देखिए, जो किसान का दर्द नहीं समझता हो, जो गरीब का दर्द नहीं समझता हो, जो मजदूर का दर्द नहीं समझता हो, और जो राजनीति करता हो, और ये कह रहे हैं कि ये जुमलेबाज, ये पर्ची नहीं, ये परिवर्तन की सरकार है। क्या कहा था अशोक गहलोत ने? आप बताइए क्या कहा था अशोक गहलोत ने? अशोक गहलोत जी ने कहा प्रधानमंत्री का वोट की फसल काटना चाहते थे पूरे राजस्थान से, आपको जवाब दिया और ये मोदी की गारंटी है, ये माननीय मुख्यमंत्री की गारंटी है, और ये भारतीय जनता पार्टी की गांव, गरीब, किसान, मजदूर और युवा की सरकार है। इसीलिए फैसले होते हैं। आपने सरकार तक नहीं बता रहे, राजस्थान की सरकार चाहती है। आप भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद की राजनीति करते थे, इसलिए फैसले नहीं होते। मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है, 1 मिनट। मदन जी, मुझे लगा कि भाई आप कुछ आंकड़े वगैरह बताएंगे। ये आंकड़े हैं सर, आप जो बता रहे हैं, बताता हूं बताइए कि 19 बैठकों में एक बार भी 2 बैठकों के अलावा। अरे सर, फिर भाई एमओयू हो गया, डीपीआर, अरे सरकार एमओयू हो गया, नहीं बना भेजी, एमओयू हो गया। बिल्कुल, बताइए ना कितना पानी आएगा, आप बोलने कितना पानी आएगा? विजेंद्र जी, आप कितना पानी आएगा? विजेंद्र जी आप बोल लो, आप बैठ जाओ। सरकार सवाल का जवाब शुरू से अब तक मिला ही नहीं। बताइए ना कितना आएगा, आप सुनिए, कितना आएगा बताइए। सुनना नहीं चाहते हो आप? मैं शांत बैठा हूं, बताइए। सुनोगे तो मैं बताऊंगा। बताइए। पूर्ववर्ती सरकार के अंदर कमलनाथ जी की सरकार थी, या थी? एक बार भी अशोक गहलोत जी ने पत्र लिखा, कमलनाथ जी ने मना कर दिया। इस सरकार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राजस्थान आए, क्या किया है? खाली कागज पे साइन किए क्या? उनको दिखेगा नहीं, भी देखा था क्या? आग जो किसने किया है? लोकसभा चुनाव का बहिष्कार है क्या? आरसी जी 1 मिनट, मदन जी मैं फिर पूछ लेता हूं, कितना पानी आएगा? 2,80,000 हेक्टेयर को पानी मिलेगा। पानी चाहिए? 41% जनता पानी पिएगी। राजस्थान के बड़े हुए सारे बांध बनेंगे। अब जितना एमओयू होगा आएगा आपके सामने। मतलब एमओयू में नहीं है सर, ठीक है, मतलब इसे कुछ स्पष्ट करेंगे। विजेंद्र जी, जो सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो रामपाल चौधरी जी ने भी कहा है और कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि 3500 एमओएम के लगभग पानी आना चाहिए था, लेकिन ये जो एमओयू है वो 2600 एमओएम को हुआ, यानी कुल मिलाकर 5 और 4 800 एमओएम कम पानी मिलेगा, जो ये बात कही। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये शुरुआत है, 5 साल बाद जब पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा, बांधों की ऊंचाई होगी, उसके बाद अगर पानी बारिश हो सकता है, बारिश का फ्लो चेंज हो जाए,
बारिश पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा होने लगी, हो सकता है इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए, पानी ज्यादा आ जाए तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। लेकिन एक उम्मीद की किरण जगी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पूर्वी राजस्थान को आज एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ जोड़ने के लिए, इसका बेहतरीन एग्जीक्यूशन अगर होगा तो ये एक उम्मीद ये भी है जिसका मतलब जी जिक्र करें कि भाई अगर रिजर्व वाटर हमें इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और मध्य प्रदेश को भी जरूरत नहीं पड़ी, तो ये सच है कि वाटर फ्लो बढ़ेगा और जो ये 700 से 800 mm के आसपास का पानी है वो हो सकता है इससे ज्यादा भी राजस्थान को मिले। लेकिन जो 2 दशकों से एक पेज फंसा पड़ा था वो हटा है और पूर्वी राजस्थान के अंदर ERCP को लेकर जश्न की तस्वीर दिखाई दी, कल भी दी, आज भी दिखाई दी, धन्यवाद की तस्वीरें दिखाई दी, क्योंकि जल्द आएगी। नमस्कार।